में बिंदु से रूप में है समाना, करे सेवा सबकी ये बाबा का कहना। निराली शक्ति है दुनिया को देना, वतन में खड़े बाप दादा तुम्हारे। चले पाँच तत्वों के पार, जहाँ रहते हैं शिव बाबा हमारे। चलो हम चले। ओम शांति। अभी हम कुछ देर के लिए इस देह बहन की मिट्टी को छोड़, इस छूटे झूठे तमाम आकर्षणों को, संकल्प बंधनों को छोड़ अपने भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान हो जाइए। अपने सत्य ज्योति स्वरूप में लाइट के चमकते हुए सितारा बन के स्थित हो जाइए। और फिर हम इस पांचों तत्वों के दुनिया से और इस देह से अपने घर के तरफ, परमधाम के तरफ उड़ते जा रहे हैं। अपने को महसूस करिए, हम आकाश तत्व से पार सूक्ष्म वतन में पहुंच रहे हैं। हम ब्रह्मा माँ से प्यार भरी दृष्टि लेके अपने फरिश्ते ड्रेस को परिधान कर रहे हैं। हम स्वयं को चमकीले लाइट के ड्रेस में अनुभव कर रहे हैं। महसूस कीजिए, ब्रह्मा माँ के गोदी में हम बैठ गए हैं और ब्रह्मा माँ के तन में शक्ति सागर प्राणनाथ बाबा आके प्रवेश कर विराजमान हो गए हैं। मैं बाबा से मीठी मीठी चिटचाट करने लगी हूँ। मीठे बाबा, आपने मुझे इतना अनमोल ब्राह्मण जीवन दिया है, मुझे इस विशाल कार्य के लिए निमित्त बनाया है। बाबा, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। बाबा मुझे प्यार भरी दृष्टि से निहार रहे हैं। बाबा से मैं बात कर रही हूँ। बाबा, इस अति उच्च ब्राह्मण जीवन में मेरी स्थिति ऊपर नीचे हो जाती है। कभी मैं बहुत हल्का फरिश्ता बन के उड़ती रहती हूँ और कभी मैं अलबेली ना समझ बन जाती हूँ। बाबा, मुझे इसका ज्ञान आपने दिया है कि ये भी मेरे ही कर्मों का किसी जन्म का हिसाब किताब मुझे इस तरह से हालत में पहुंचाता है। मीठे बाप दादा, आपको हम क्षमा मांगते हैं। हमने अनजानेपन में, अलबेलेपन में मनमानी करके कभी ना कभी प्रकृति के तत्वों के विरुद्ध कार्य किया होगा, आपकी आज्ञा की अवज्ञा की होगी, प्रकृति माँ को अशांति फैलाने के कारण बने होंगे। इसीलिए बाबा, मेरे ब्राह्मण जीवन में ऊपर नीचे का खेल मैं खेलती हूँ। इसलिए बाबा, आप प्रकृति पति हो। मेरे प्यारे बाबा, आपने मुझे अपना लाडला बच्चा बनाया है, इसीलिए प्रथम आप मुझे क्षमा कीजिए। जो भी मेरे से नादानी हो गई है,
जाने अनजानेपन में विकर्म हो गए हैं, उसके लिए रहम दिल बाबा, मेरे प्यारे बाबा, प्रथम आप हमें क्षमा कीजिए। क्षमा चाहिए, क्षमा चाहिए। बाबा के तरफ मैं बहुत प्यार भरी दृष्टि से प्रथम देख रही हूँ और फिर बाबा मुझे देखते हैं। बाबा मेरे आंखों में देख के मुझे दिलासा दिलाते हैं, हे लाडले, हमने आपको माफ किया है। मुझे बाबा बहुत प्यार भरी दृष्टि से निहारते हैं। बाबा मुझे अपनी शक्ति प्रदान करते हैं। हम कहते कुर्बान आप पे बाबा, ये दिल जान नहीं कुर्बान बच्चों, करना तुम्हें जहान है। प्यार भरी इन शिक्षाओं से, प्यार भरी इन शिक्षाओं से। रहम दिल बाबा, प्रकृति पति, वृक्षपति बाबा हमें क्षमा कर चुके हैं। फिर हम बाबा से बात करते हैं। बाबा मुझे बहुत शक्तिशाली और कल्याणकारी दृष्टि से अपना बनाते हैं और फिर मैं बाबा को कहती हूँ, बाबा मैंने फिर से नादान बन के जाने अनजाने में प्रकृति माँ के कायदे में भी अवज्ञा किया होगा। मैंने प्रकृति माँ में अशांति फैलाने का कभी न कभी अजानतेपने कर्म किया होगा। तो प्रकृतिपति बाबा मुझे माफ कीजिए, हमें क्षमा चाहिए। बाबा के साथ बात करिए, वो सीन को सूक्ष्म वतन में महसूस करिए। बाबा प्रकृति आपकी ही बच्ची है। इस प्रकृति के मेरे ऊपर बहुत उपकार है। जब जब मैं धरा पे जन्म लेता हूँ, ये वसुंधरा माँ मुझे शरीर देती है। ये वसुंधरा, ये पांचों तत्व मेरी सेवा करते हैं। इसीलिए इनको भी मेरे जैसे देवता का दर्जा मिला है। इनको भी देवता ही कहा जाता है। मीठे बाबा, इनके अंदर अशांति फैलाने का, कायदों की अवज्ञा करने का मैं कभी ना कभी कारण बना होगा, तो मुझे आप माफ कीजिए। ये प्रकृति आपकी ही बच्ची है। इन्हों को भी देवता का दर्जा मिला, इसीलिए वायु देवता, जल देवता, अग्नि देवता, आकाश गंगा, वसुधरा माता कहा जाता है। मीठे बाबा, आपसे शक्ति भरी गुणों के और शक्तियों की सकाश लेके मैं ये प्रकृति माँ की सेवा करना चाहता हूँ। फिर से अपने परिश्ते स्वरूप में स्थित हो, बाबा के ही गोदी में बैठ, बाबा से ही लाइट लेके मैं प्रकृति के लिए इस वसुंधरा के गोले के ऊपर स्थित हो, बहुत शक्तिशाली प्रकंपन प्रकृति के पांचों तत्वों को दे रही हूँ। मेरे सकाश के कारण आकाश तत्व शांत और सत्व प्रदान होने लगा है। सातों गुणों की और शक्तियों की किरणें आकाश तत्व में सभी नक्षत्रों को, सभी तारों को अपनी स्थिति में स्थित कर रहे हैं और सभी तारे, सभी नक्षत्र अपनी दिशा में चलते हैं और आकाश तत्व में विराजमान अग्नि देवता ही सत्व प्रदान बनती जा रही है। वो अपनी ऊष्मा को जितना आवश्यक है उतनी ही धरा को दे रही है। वो अपने ऑर्डर में रहने लगे हैं। उनको भी मैं सातों गुणों का, शक्तियों का प्रकाश दे रही हूँ। ये सीन को बहुत प्यार से महसूस कीजिए। फिर वायु देवता को भी मेरी सकाश
शांति प्रदान करती है। निरंतर बाबा के लाइट में मैं बैठी हूँ और ये प्रकाश प्रवाहित हो रहा है। वायु तत्व शांत होने लगा है, सत्व प्रदान होने लगा है। जल तत्व भी ऐसा ही सत्व प्रदान होने लगा है, शांत होने लगा है। जल शांत होके अपने ऑर्डर में रहने लगा है। वसुंधरा महान फिर से शांति के, शक्ति के, सुख आनंद के प्रकंपन से प्रफुल्लित हो अपने सौंदर्य को पुनः प्रस्थापित कर रही है, शांत हो रही है, सत्व प्रदान बनती जा रही है। उसका अपना सौंदर्य पुनः खिलता जा रहा है। ये पांचों तत्व मेरे जैसे देवता का काम करते हैं। मैं भी बाबा द्वारा प्रकृतिपति बनता हूँ और ये कितने अच्छे कार्य करते हैं। बाबा मुझे वही शिक्षा देते हैं कि देवता बनना है, देना देना देना। इसीलिए जल देवता माना, नदी कभी अपना पानी नहीं पीती, वृक्ष कभी अपने फल नहीं खाते, हमेशा देने का काम करते हैं। इसीलिए मेरे से जो भी अवज्ञा हुई होगी उसको माफ करते हुए ये पांचों तत्व मेरे सेवा के लिए खड़े हो जाते हैं, मेरे सकाश को अपनाते हैं। प्रकृतिपति बाबा भी मुझे माफ कर रहे हैं और ये पांचों तत्वों का मेरा शरीर, साकार शरीर जो धरा पे है, वो भी अपने कार्य में मुझे हमेशा अपनी सहयोग प्रदान करता है। पांचों तत्व शांत होने लगे हैं, सत्व प्रदान होने लगे हैं। उसके साथ साथ मैं फिर से बाबा का बहुत शुक्रिया करती हूँ और फिर से बाबा से मीठी मीठी बातचीत कर रही हूँ। बाबा, जिस तरह से मैंने आपकी प्रकृति की अवज्ञा की होगी, उसी तरह से बाबा मैंने अनेक आत्माओं के अशांति का और दुख का भी कारण बनी होगी। इतने जन्मों में मैंने जो भी विकर्म किए होंगे, मैंने अशांति फैलाई होगी, जानते अजानते पने में किसी के दुख का कारण बनी होगी। तो वृक्षपति बाबा, सभी के प्यारे बाबा, मुझे लाडले बच्चे को, मैं इष्ट देवों को क्षमा चाहिए, माफी चाहिए। मेरे प्यारे बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। बाबा बहुत प्यार भरी दृष्टि से मुझे भरपूर करते हैं, मुझे आगे बढ़ने के लिए बहुत कल्याणकारी और अपनी शक्तियों को मेरे अंदर भरते जा रहे हैं। और बाबा फिर से मुझे अपनी शक्ति से कह रहे हैं, बच्चे, जिनके लिए तुम्हारे विकर्म हुए थे, उन सभी आत्माओं को तुम्हें उठाना है। तुम इष्ट देव हो, तुम पूर्वज हो, तुम ही मेरे कल्याणकारी बच्चे हो। इसीलिए फिर से मैं बाबा के गोदी में ही बैठ के प्राणेश्वर शिव बाबा के वाइब्रेशन मेरे ऊपर फाउंटेन की तरह देखते हुए फिर से मैं वसुंधरा के ऊपर बैठ के सभी आत्माओं को बहुत शक्तिशाली, आनंद भरा, प्यार भरा सकाश दे रही हूँ। वसुंधरा के ऊपर जितने भी मेरे आत्मा भाई हैं, सभी को शांति की सकाश प्रदान हो रही है। उस सीन को महसूस कीजिए, अनुभव कीजिए। बाबा का शक्तियों का और गुणों का संपूर्ण सकाश इस वसुंधरा के तरफ मेरे आत्मा भाइयों के लिए, बाबा के सभी बच्चों के लिए बहुत प्रवाहित होता जा रहा है। धरा के ऊपर के सभी आत्मा भाइयों को बाबा के गुणों की और शक्तियों की लाइट मिलती जा रही है। सभी में परिवर्तन होने लगा है। सभी की बुद्धि की तार सुख सागर के पास, शक्ति सागर के पास जोड़ने की कोशिश में है।
सभी को बाबा का प्यार खींचता जा रहा है। सभी अपने जीवन के मूल्य को समझने लगे हैं। और सबसे भाग्यशाली बात, ये सभी आत्माएं मुझ इष्ट देव को माप भी कर रहे हैं। सभी का मुझे सहयोग प्राप्त होने के कारण मेरा पुरुषार्थ निर्विघ्न चलता जा रहा है। मैं अपनी स्थिति में आगे बढ़ती जा रही हूँ। इसीलिए मुझे हमेशा अपने आत्मा भाइयों को सकाश देना है। बाबा की गुणों की और शक्तियों की किरणें उनके तरफ प्रवाहित करनी है। मेरे से सभी को बहुत प्यार भरा, शक्ति भरा, सुकून भरा बाबा का सकाश जा रहा है। सभी आत्माएं संतुष्ट हो रहे हैं। सभी अपने जीवन मुक्ति के लिए तैयार हो रहे हैं। सभी अपने प्राणेश्वर बाबा को पहचानने लगे हैं। पहचानने के लिए अपनी बुद्धि के ताले खोल रहे हैं। और मुझे सभी से माफ़ी मिल रही है। और मेरे साथ भी किसी ने कुछ भी किया होगा, वो भी मुझे ज्ञान हो रहा है। किसी को भी कोई गलती नहीं है। मुझ आत्मा का ज्ञान के क्षेत्र में पूर्ण अभ्यास होता जा रहा है कि जो भी आत्मा ने जो भी किया है वो उसका रोल है, उसका ड्रामा में पार्ट है। किसी की भी कोई गलती नहीं है। मुझे प्राणेश्वर बाबा सिखाते हैं, बच्चों सभी निर्दोष है। इसीलिए मेरे अशांति के भी, मेरे दुख के भी कारण जितनी भी आत्माएं बनी है, उन सभी को मैं क्षमा दे रही हूँ। उनको सभी को मैं माफ़ी दे रही हूँ। मेरे मन में किसी के प्रति भी कुछ भी भाव, घृणा का भाव नहीं है। मेरा मन बाबा के गुणों के और शक्तियों के कारण केवल सभी के शुभ भावना के लिए और शुभ कामना के लिए सदा ही तैयार हो रहा है। मैं बाबा से सकाश लेके फिर से सभी को दे रही हूँ, सभी को दे रही हूँ। इस सीन को मैं इतना अच्छा अनुभव करती हूँ कि इसी में मुझे अपने अशरीरी अवस्था का अनुभव होता है। मेरे बाबा भी मेरे साथ सदा इस कार्य में मुझे मदद करते हैं। मेरा हिसाब किताब सभी के साथ बहुत शांति से, बहुत प्यार से चुकतू हो रहा है। और मेरा सतो प्रधान हिसाब किताब बनता जा रहा है। सभी आत्माएं मुझ इष्ट देवों को क्षमा प्रदान कर रहे हैं। इसीलिए मुझ ब्राह्मण आत्मा की जो भी ऊपर नीचे स्थिति होती है, वो धीरे धीरे स्थिर होने लगी है। और मैं अपने बाबा के आज्ञा पे चलने के लिए पूर्णतया तैयार हो रहा हूँ। इसीलिए मैं मेरे प्राणेश्वर बाबा का, ब्रह्मा माँ का, प्रकृति माँ का और सभी आत्माओं का दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं भी सभी को माफ़ कर रही हूँ। मेरे मन में कोई गिला शिकवा नहीं है। मेरे मन में केवल श्रीमत रहती है, केवल मेरा बाबा। मेरा किसी से कोई नाता नहीं है। सभी नाते मेरे कर्तव्य कर्मों के लिए है। बाबा मुझे संपूर्ण रीत्या मदद करते हैं। सारे नाते मेरे बाबा के साथ जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि मेरे हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं। मुझे यह अभ्यास को 21 दिन लगातार करना है, तो पुरुषार्थ में आई हुई कोई भी बाधा हम समाप्त होते हुए देखेंगे। जिस तरह से मैंने प्रकृति माँ को भी सकाश दिया है और अपना प्रकृति पति बनने का कर्तव्य निभाने में सक्षम होने लगी हूँ, उस तरह से मुझे अपने सगे संबंधी को भी इसी तरह से सकाश का प्यार देना है, शुभ कामना, शुभ भावना देना है। मैं इष्ट देव ब्रह्मा माँ के गोदी में अभी विराजमान हूँ और प्रकाश के लाइट में मैं देख रही हूँ सभी मेरे सगे संबंधी,
सूक्ष्म वतन में इमर्ज होने लगे हैं। मैं सभी का आह्वान वहाँ बैठ के कर रही हूँ। मेरी मम्मी, इस शरीर के मेरे पिताजी, इस शरीर के मेरे भाई बहन, सभी को मैंने सूक्ष्म वतन में बाबा की मदद से इमर्ज कर रही हूँ, इमर्ज कर दिया है। मैं देख रही हूँ मीठे प्राणेश्वर बाप दादा, अमरनाथ बाबा सभी के सिर पे एक एक करके हाथ रख रहे हैं, सभी को प्यार भरी दृष्टि दे रहे हैं। मीठे बाबा सभी के मस्तक पे स्मृति का तिलक लगा के सदा सफलता मूर्त का उनको वरदान दे रहे हैं। इस सीन को महसूस कीजिए। एक एक करके बाप दादा सभी को दृष्टि दे रहे हैं, सभी के स्मृति का तिलक को जागृत कर रहे हैं, सभी के सिर पे बाबा प्यार भरा हाथ रख रहे हैं। बाबा के सकाश से एक एक सगे संबंधी वाली आत्मा जागृत होने लगी है। उनको भी अपने जीवन का मूल्य समझ में आने लगा है और उनके भी बुद्धि के तार बाबा से जुड़ते जा रहे हैं। मैं इस सीन को हमेशा देखती रहती हूँ और बाबा का बहुत शुक्रिया करती हूँ। बाबा जिस तरह से मुझे अपनाया है, जैसे भी थे हम, आपने हमें अपनाया है, उसी तरह से आप हम सभी हमारे सगे संबंधी को अपनाइए और बाबा की दृष्टि हमेशा सबको दे रहे हैं, सबको सूक्ष्म वतन में इमर्ज कर रहे हैं। इस सीन में खो जाइए। फिर मीठे मीठे बाबा से मैं भी बहुत शक्तिशाली दृष्टि को ले रही हूँ, सकाश को ले रही हूँ। मैं देख रही हूँ बाबा मुझ आत्मा को भी बहुत प्यार भरी, शक्ति भरी दृष्टि देते हैं। बाबा मुझे अखंड, अचल अडोल, कल्याणकारी, सदा ही सफलता मूर्त, विजय रत्न, प्रकृति जीत का वरदान दे रहे हैं। बाबा मुझे अपनी दृष्टि से निहार कर रहे हैं। इस सीन को महसूस कीजिए। जितना देर हम बाबा को अपने पास देखेंगे, उतने ऊंचे ऊंचे अनुभव हमें होंगे। और फिर मैं बाप दादा का अनगिनत शुक्रिया करते हुए और बाबा को प्रॉमिस करते हैं कि बाबा आपकी आज्ञाओं का पूरे पालन करेंगे, कभी भी अवज्ञा नहीं होने देंगे और सभी को भी, सभी की बुद्धि की तार आपके साथ जोड़ने के लिए कार्यरत रहेंगे। बाबा आप हमेशा हमारा साथी बन के रहना। और बाबा का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करके मैं आत्मा फिर से बाबा को ही साथ लेके इस साकार सूक्ष्म लोक से साकार मनुष्य लोक में फिर से आ रही हूँ और इस साकार तन में फिर से मैं विराजमान हो गई हूँ और अभी मैं रूहानी शक्ति से भरपूर रूह बन अपनी रूहानियत को फिर से वायुमंडल में प्रवाहित करते हुए सभी आत्माओं को रूह देख रही हूँ और बाबा को सदा ही साथ रहने का और रखने का प्रॉमिस कर रही हूँ। ओम शांति शांति शांति। अभी हम बाबा को गीत के साथ याद करते हैं।
आप सभी हमारे साथ बनाए रहे, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आवाज आ रही थी कि नहीं पता नहीं मुझे। अंधियारे सभी मिट रहे, उजियारा गया, ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। अंधियारे सभी मिट रहे, उजियारा गया, ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। अंधियारे सभी मिट रहे, उजियारा गया, ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। अंधियारे सभी मिट रहे। संसार फंसा हुआ था विकारों के जाल में, हर मानव बंधा हुआ था दुख के जंजाल में, हर आत्मा का फिर से हर आत्मा का फिर से वो सहारा आ गया, ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। अंधियारे सभी मिट रहे। ओम शांति। थैंक यू सभी का। थैंक यू।